चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। माशाल्लाह चारों पेज मैंने देखे हैं, अच्छे चल रहे हैं। वीकली के ऊपर भी अगर देखा जाए और मंथली के ऊपर अच्छे चल रहे हैं पेज। और सबसे पहले C1 को करेंगे एनालाइज। इसके मंथली के ऊपर कुछ आ जाए तो यहाँ पर मैं लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ से हम इसको रिवर्स करवाते आ रहे हैं इस मार्केट को, और डे बाय डे एनालिसिस करते आ रहे हैं साथ साथ। और ये लास्ट जब ये कैंडल ओपन हुई थी पिछले मंथ, साथ ही मैंने वीकली प्लस मंथली एनालिसिस सेशन किया था, उसमें मैंने बताया भी था कि ये लॉन्ग वाली कैंडल बन सकती है और यहाँ पे मोमेंटम क्या है कंफर्म हो सकता है। ऐसा ही हुआ, एक वीकनेस वाली कैंडल के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, फिर इसमें ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। और जो जैसे मैंने वीकली के ऊपर भी आपको एक एरिया दिया हुआ था खुद ही बनाकर, बल्कि मैं वो लगा देता हूँ एरिया, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ये मैंने एरिया आपको दिया हुआ था, ठीक है, वीकली पे यहाँ पर आगे स्टे करेगी और इसने लास्ट वीक स्टे किया भी है, उससे पिछले वीक भी बल्कि किया है इसने स्टे, ठीक है, इस एरिया में। और मैंने आपको कहा था मुझे लग रहा है, फिर लास्ट वीक में मैंने ये एनालिसिस में कहा था, आपको बताया था कि मुझे लग रहा है कि ब्रेक आउट करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इसने दो जो कैंडल्स बंद किए हैं तो थर्ड कैंडल मुझे लग रहा था मोमेंटम वाली बनाएगी, और इसने मोमेंटम कंफर्म किया वीकली के ऊपर भी। क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये इस सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगी। ये एक मेजर सपोर्ट है और यहां तक इसके आने की कोशिश होगी, ठीक है। और वैसे भी ये हायर लो था तब तक के लिए, लेकिन अब जिस तरह ये ब्रेकआउट देकर ये 50% से ज्यादा इसने रिट्रेस कर लिया, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, और साथ ही ब्रेकआउट भी दे दिया जिस एरिया के मैं बात कर रहा था। तो अभी देखा जाए तो बड़ी अच्छी वीकली की क्लोजिंग हुई है, क्या उस एरिया का भी एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेकआउट दे दिया है इसने, और मोमेंटम भी कंफर्म कर दिया। एक यू शेप, एक राउंड शेप जो वॉल्यूम पैदा करता है, आपको ये समझाया हुआ मैंने, उसके अकॉर्डिंग ये नीचे आ रही है। और इस हफ्ते जो है मजीद सेल में जाने के चांसेस भी इसके हैं, और इस हफ्ते ये रेंज करके नीचे जा सकती है, मीन्स कि यहाँ पे करेक्शन करेगी फिर नीचे जाएगी, या अभी भी आज के दिन में ये फैसला हो सकता है। ये सारे डे वन की गेम है, आज डे वन पे वेट करना पड़ेगा, और सेटअप के मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप भी देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारा हम देखते हैं मामला क्या चलते हैं। लेकिन मुझे बहरहाल ये रहने वाली सेल में, ट्रेंड इसका सेल में रहने वाली सेल में। इसी के साथ अगर देखें ना मंथली को भी, तो मंथली का भी देखें वो एरिया जो था वीकली वाला ब्रेक हुआ है, लेकिन अभी ये जो नीचे एरिया आ रहा है ना, इसके अंदर मुझे स्टे करती नजर आ रही है मार्केट, ठीक है। चाहे वो सेल में ही रहे, लेकिन इससे नीचे मुझे लग रहा है ऐसा, ये जो मंथ की कैंडल है ना, इसके अंदर इस रेंज के अंदर रहेगी। अगर ये बाय में जाती है वापस आ जाएगी अंदर, बाय में जाएगी वापस में करेक्शन होती रहेगी, मतलब कि वही बात आ गई ना, रेंज करती रहेगी, तो आने की कोशिश करेगी। तो इस ये एरिया मुझे ज्यादा, ये जो एरिया ना ये ज्यादा लग रहा है, इसके अंदर ये जो मंथली कैंडल है ना अभी नई जो बनेगी, बनी है, ये इसके अंदर रहने की, इस रेंज के अंदर रहने की कोशिश करेगी, ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी मार्केट एनालिसिस देखेंगे, डे बाय डे भी सेंटिमेंट्स क्या तब्दील होते हैं, क्या कुछ होता है वो देखेंगे साथ साथ, वो भी जैसे डेली बेसिस पे करते हैं। बाकी ये कि देखें ये वीकली के ऊपर ये एरिया आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ हर चीजें क्लियर हो जाती है। अगर ये वीक की जो कैंडल है यहाँ पर करेक्शन करती है तो रेंज करेगी, अगर तो करेक्शन कर सेल में आती है तो फिर भी ठीक है। अब वो करेक्शन कर सेल में आने से कैसे आती है कि नहीं आती, ये हमें देखना पड़ेगा डे वन के ऊपर जाकर, ठीक है। ये भी देखते हैं डे वन के ऊपर भी वो क्या बता रहे हैं। जैसे कि देखें इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन उसने ब्रेकआउट करके नीचे जब इनगल्फिंग बनाई थी, करेक्शन की थी इसी कैंडल से इसने, उसके बाद दोबारा भी ये इनगल्फिंग दिया, और फिर कल परसों इसने हैंगिंग मैन टाइप दिया, ये सेलर्स प्रेशर इसमें शो किया इसने। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद रुके, मुझे लग रहा है कि डे वन पे भी शायद रुकने की कोशिश, ज्यादा ना भी करे तो 2-3 दिन रुकने की कोशिश करेगी, या 1-2 दिन करेगी यहाँ पे इस एरिया में ना, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा हो सकता है आज ही ब्रेकआउट दे जाए तो अच्छी बात है, हमें तो ब्रेकआउट चाहिए भाई, सेल में जाए तो। लेकिन इस एरिया में 1-2 दिन स्टे मुझे लग रहा है ये शायद करिए, हो सके तो ज्यादा भी कर सकती है। तो मुझे इस हवाले से कि जो मंथली की थर्ड कैंडल बंद हुई है ना मोमेंटम वाली, और वीकली की भी कह ले थर्ड मोमेंटम वाली स्ट्रॉन्ग बंद हुई है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल जब एक बायर्स या सेलर्स प्रेशर लगा देते हैं, मैंने आपको बताया हुआ, उसके बाद ये करेक्शन करने की कोशिश करते हैं बायर्स, ये मार्केट का हिस्सा है, ये एक बिहेवियर है मार्केट का, ठीक है। इस तरह से बिहेव करती, इस तरह ये बिहेवियर है, इस तरह से इस अंदाज से चलती है ये, ठीक है। तो ये इसका एक हिस्सा, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड कैंडल भी स्ट्रांग है, मोमेंटम की यहाँ पे भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर इस वजह से मैं कह रहा हूँ करेक्शन करने के बाद हो सकता है ये 15 दिन करेक्शन करे मंथली भी, और आखिरी 10-15 दिन नीचे आए, या आखिरी हफ्ते में नीचे आ जाए। वीकली भी यही मुझे लग रहा है, जो डे वन के सिनेरियो को देखते हुए लग रहा है वीकली का, मुझे लग रहा है ये इस हफ्ते रेंज करने वाली है, हो सकता है आखिरी 2-3 दिन में गिर जाए,
ठीक है, लेकिन आज के दिन का हम वेट करेंगे क्योंकि स्टार्ट है ना, सारी कैंडल्स नई बनी है। आज के दिन डे वन का हम वेट करेंगे, डे वन क्या करती है। अगर तो वो डे वन निकल गई मिसाल के तौर पे, अगर डे वन ने इसको ब्रेकआउट दे दिया इस लो को, ये जो निचला लो है इसका, सॉरी, ये वाला जो लो है, अगर इसको ब्रेकआउट आज दे जाती है मिसाल के तौर पे, तो बस ठीक है, सॉलिड ब्रेकआउट देती है, तो फिर ये वीकली भी ये जो इस वीक की कैंडल वो भी सेल में निकल पड़ेगी, क्योंकि इसका एक लेवल ब्रेकआउट होगा और सॉलिड कैंडल की वजह से एक रियल ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे उसे, तो वो एक पावर देगा उस कैंडल को, समझ रहे हैं। तो वो फिर आज जब निकल पड़ी तो निकल पड़ेगी वीकली, फिर नीचे मंथली भी निकल पड़ेगी फिर आज, ठीक है। अगर ना गई तो इसका मतलब फिर ये यहाँ पर रेंज करने वाली जो मुझे नजर आ रहा है डे वन के ऊपर, डे वन में नजर आ रही है, 2-4 दिन यहाँ पर मजीद रेंज कर सकते, ठीक है, रेंज करेगी तो हम काम करेंगे, है तो सेलर्स प्रेशर ना, नीचे बार बार आती है ना, अगर देखें इस पे जाके देखा अगर आप, तो छोटी सी इसने रेंज पकड़ ली है इस पे, देखें H4 पे जाके देखें ना, तो इसने एक रेंज पकड़ ली इस जगह पे, ठीक है, ये एक लेवल लैदा है, ऊपर रेंज इसने पकड़ी, अब इसको ब्रेकआउट देगी फिर इस पे आएगी, इसको ब्रेकआउट देगी फिर नीचे जाएगी, ठीक है, ये दोबारा ऊपर जाती है, वहां से दोबारा एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब ये अभी रुक पड़ी है वहां पे, तो काफी नीचे आई आपके सामने डे वन, थोड़ा ये इतना बड़ा ट्रेंड चला दिया इसने, ठीक है। अब वीकली भी माशाल्लाह चले, लेकिन ये है कि है ये सेल में, तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इस हफ्ते और मंथली पे मुझे लग रहा है कि ये शायद यहाँ पे करेक्शन भी हो सकती है, लेकिन उस करेक्शन में ऐसा नहीं है, काम हम करेंगे और उसमें सेलर्स प्रेशर रहेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल्स को रिस्पेक्ट वैसे ही देगी जैसे सेल ट्रेंड में होता है, फ्लो में चल रही होती है, वैसे ही यहाँ पर भी वो चीजें होने वाली हैं, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा ये चीज रखनी है। आज डे वन का वेट करते हैं, काम भी करेंगे, साथ देखेंगे डे वन की क्लोजिंग कैसे होती है, अगर तो सॉलिड होगी उसको उसको ब्रेकआउट देगी लोग को, तो बस ठीक है, तो वीकली मंथली चल पड़ेगी सेल में। लेकिन मंथली हो या वीकली, वीकली की अगर दो कैंडल्स तीन बन जाएंगी, मंथली की तो एक मैंने कहा है ना यहाँ इस रेंज के अंदर रहेगी, मुझे लग रहा है ऐसा, तो हो सकता है वीकली की दो तीन बन जाए इसके अंदर, एक इतनी बन जाए, एक और वॉल्यूम कम कर दे, जैसे वॉल्यूम B5 पे भी दिखाऊंगा, वॉल्यूम जैसे काम किए ऐसे कैंडल्स बन जाती हैं, ठीक है, वो उस तरह से मेंटेन कर लेता, जो भी इरादा होता है वो हर टाइम फ्रेम आपस में बातचीत कर रहा होता है, ठीक है, वो कर लेगा। तो अब हमारा जो हमने इस मंथली के टाइम फ्रेम को देखते हुए और वीकली के हम काम करेंगे, पूरे महीने भी करेंगे और इस हफ्ते भी करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेजर टाइम भाई मंथली से लेके डे वन H4 तक, H1 को तो छोड़ दें, H4 तक ये सारे मेजर टाइम कहलाते हैं, मेजर टाइम फ्रेम पे सारों भी सेल में, ठीक है। तो अगर ये सेल में सिर्फ करेक्शन भी करेगी तो रिस्पेक्ट बार बार सेलर्स देंगे, रेजिस्टेंस की बार बार रिस्पेक्ट मार्केट करेगी, क्योंकि सेलर्स प्रेशर है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें काम करेंगे, इस मंथ भी करेंगे और इस हफ्ते भी करेंगे, और बाकी डेली और वीकली के मजीद जो एनालिसिस होंगे हम वो सेंटीमेंट्स देखते रहेंगे, क्या सेंटीमेंट्स तब्दील करती है मार्केट। बताएं जी, क्लियर हुआ है C1 का। मंथली पे हम काम करेंगे, वीकली पे भी करेंगे, क्योंकि सेल ट्रेंड है और रेजिस्टेंस को बार बार रिस्पेक्ट देगी, ऐसा नहीं एकदम से अनएक्सपेक्टेड मूव होगा और रेजिस्टेंस सारे तोड़ ताड़ के आगे पीछे निकल जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये आज के दिन का हम काम भी करेंगे और वेट भी करते हैं आज के दिन कि ये जो है ब्रेकआउट देती है कि नहीं, अगर डे वन का ब्रेकआउट हो गया तो बस निकल पड़ेगी, फिर तो सीधे एनालिसिस है ना, सीधी सीधे के पास मंथली और वीकली निकल पड़ेगी आज, ठीक है। अगर ना निकली तो फिर वही एनालिसिस है कि ये मुझे डे वन पे तो 3 दिन के लिए ये रुकी हुई नजर आ रही है, उसके बाद शायद ब्रेकआउट दे सकती है, मैं 2-4 दिन यहीं पे वीकली की कैंडल रहे, उसके बाद ब्रेकआउट देके थोड़ा सा नीचे आए और वीक की कैंडल बंद करे, लेकिन रहेगी तो सेल में ना, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इसको इतना हाथ तस्वर नहीं किया जा सकता, इस लेवल को भी, ये कोई लेवल उस तरह का नहीं है, ऐसे जो मेन रिवर्सल होता है ये रास्ते में बना हुआ लेवल है, ये देखें, ठीक है, ये एक रिवर्सल होते हैं, ये मेन मेजर रिवर्सल जो होते हैं ना, ये दम रखते हैं, ठीक है। तो ये बहरहाल से नीचे आना, तो ये इसका ये टारगेटेड एरिया जो है ना इसका वो ये है, यहाँ तक ये कोशिश करेगी आने की, ठीक है, जैसे कि अभी तक देखें उस लेवल को तोड़ के नीचे आ चुकी है, ठीक है, अगर कहीं भी रीटेस्ट कर लेगी इसका यही होगा, ठीक है, पीछे कुछ बैकअप तो है ना हमारे पास, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया, क्लियर, बिल्कुल साफ एनालिसिस है इसमें, ठीक है, और बाकी डे बाय डे हम देखते जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, आज इस पे जी वीकली लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जैसे C1 का बताया था सेल में रहेगी, वो सेल में रही, इसी तरह वीकली के जो C5 के ऊपर एनालिसिस थे मेरे, वो यही थे, लास्ट वीक के सेशन पड़ा है, चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये रेंज करती नजर आ रही है दोबारा मुझे इस हफ्ते भी, और उसने रेंज ही किया, वापस आगे क्लोजिंग उसी रेंज के अंदर दी, और रेंज मैंने आपको बकायदा मेंशन की थी, यहाँ मार्किंग करके दिखाई थी, ये लास्ट कैंडल का हाई और निचला लो,
इसके अंदर बताया था कि मार्केट घूमने वाली है, तो वहीं पे घूमी, वही कुछ किया। ठीक है, और अगले हफ्ते भी रेंज करती नजर आ रही है मुझे, अगले हफ्ते भी रेंज ही करती नजर आ रही है। कहाँ से हफ्तों हफ्तों से करता 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 कहाँ पे हम पहुंच गए हैं। अभी भी मुझे रेंज करती नजर आ रही है, क्योंकि हफ्तों महीनों पे एक गेम रुकी हुई है इसकी। बस जो ऊपर से गिरी थी दिसंबर में, जनवरी में गिरी थी, उसके बाद तो ये रुकी गई वहीं पे। ठीक है, तो लास्ट वीक वाली प्रिडिक्शन कंप्लीट। अगले हफ्ते की भी प्रिडिक्शन यही है कि ये अब थोड़ा सा हाई बढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, ये वाला हाई। ठीक है, और बाकी रेंज निचली वाली ये इस रेंज के अंदर रहने की कोशिश करेगी, मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है, अब वो क्यों? अगर इसको डे वन के ऊपर भी अगर देखिए ना, अगर आप तो डे वन पे से कंप्लीट रेंज पकड़ लिए, छोटी सी रेंज है, लेकिन डे वन है, इसको रेंज देखिए, ये रेंज है, ये रेंज बना लिए, दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंसेस, इसमें फिर बाय जाएगी, फिर रेजिस्टेंस वहां गिरेगी। अगर मिसाल के तौर पे सोचने की बात है ना, इस टाइम फ्रेम को इन टाइम फ्रेम्स के साथ देखा करें कि अगर ये कैंडल 2-3 दिन ऊपर जाएगी, फिर यहाँ वीकनेस में आके वापस नीचे आ सकती है, तो वही बात हो जाएगी। ऊपर जाएगी तो वो आपको शेप कुछ ऐसी नजर आएगी कैंडल की, ये ऐसी बनती नजर आएगी कैंडल आपको, वीक कैंडल ऐसे ही होगा ना। तो मैं इन चीजों को देख रहा होता हूँ, तो ये थोड़ा सा देखें इस चीज को। यहाँ पर रेंज है, तो रेंज में कितना जा सकती है? हो सकता है ऊपर जाए ही ना, यहीं पे 2-4 दिन रुकी रहे, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रेंज है डे वन पे भाई, तो हफ्ता क्या 7 दिन ही होते हैं ना, तो 7 दिन यहाँ पर रुकती, पहले मैंने रुका ही नहीं, मगर मार्केट यहाँ पर जब बताई थी पिछले वीक भी, यहाँ पर थी 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर रुकी रही है ना, वो सी रेंज के अंदर रुकी, ऊपर गई फिर नीचे, फिर रुकी, बीच में छोटी सी कैंडल बनी, तो ये रेंज कहलाती है। अभी भी पिछले हफ्ते 2 दिन उठी, देखें 2 दिन उठी, फिर वापस अगले 4 दिन नीचे आके 5 दिन सॉरी नीचे आके खड़ी होगी, तो पूरा हो गया हफ्ता, तो वापस वहीं की वहीं आ गई जहां पे थी। तो ये सारी चीजें कॉन्फ्लुएंस करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, इन चीजों को देखना पड़ता है, सारे टाइम फ्रेम क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से चलती है ट्रेड, सॉरी, एनालिसिस होते हैं मार्केट के प्राइस के। ठीक है, इस प्राइसेस को देखना पड़ता है। तो ये अभी आपके सामने है, इस हफ्ते भी मुझे देख ले, डे वन की एक मिसाल आपके सामने है, नजर आ रहा है मुझे भी, रेंज करती नजर आ रही है इस हफ्ते भी। अगर मंथली की बात करें, तो मंथली पे आए, तो मंथली पे लास्ट में मैंने आपको दो चीजें कही थी मंथली की, कि जो लो है ना निचला, ये इसको तोड़ती नजर आ रही है। मतलब वीकली का भी बताया था, जब वीकली प्लस मंथली जब महीने पहले किए थे मैंने, उसमें भी यही बताया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट देती नजर आ रही सॉलिड, और सेल एक दफा ये लो तोड़ दिया, नया नया लो बनाने चली जाएगी फिर ये, तो ये फिर जबरदस्त हो जाएगा। फिर इसे अभी तब तक ट्रेंड रुकेगा नहीं जब तक इसका मर्जी ना हो, जब तक वीकनेसेस ना आए, कोई डाइवर्जेंसेस नहीं, सॉलिड किस्म के बड़े टाइम फ्रेम में बने हैं कुछ, तब तक ये, या प्राइस एक्शन के पैटर्न्स ना बने, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर अभी तक वैसे किया नहीं है, इसमें ब्रेकआउट देगा, दो मैंने चीजें कही थी, या तो ब्रेकआउट देगा, या मैंने कहा था ये वीकनेस वाली कैंडल मींस के रेंज करेगी और वहीं पर रुक जाएगी सेल में, लेकिन सेल में ही बंद होगी। ये मैंने पिछले महीने का सेशन पढ़ा है, आप देख सकते हैं, और उसने ब्रेकआउट तो नहीं दिया, कोशिश की लेकिन नहीं दिया, लेकिन सेल में वीक कैंडल क्लोज हुई वहीं पे रेंज की। और जैसे कि मंथली और वीकली के टाइम फ्रेम पूरे महीने के पिछले उठा के देख लो, उसने रेंज की, उसने रेंज तोड़ी नहीं है ना, रेंज से ऊपर नीचे हुई है वो। ठीक है जी, तो इस हफ्ते और सॉरी इस महीने भी जो नजर आ रहा है, इस महीने में मुझे कुछ सिनेरियोस का ऐसे ही दिख रहा है। अभी इस हफ्ते के हिसाब से तो मुझे नजर आ रहा है कि ये रेंज करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको, थोड़ा सी चीजें मैं समझाने की कोशिश आपको यहाँ पे करता हूँ कि देखिए, ये सारी रेंज थी ना, ये महीने की थी सारी, लेकिन रेंज सारा की, ये इसने तोड़ने की कोशिश की, जो विक बनाई है नीचे उसने, और वापस आके ऊपर ये कैंडल की बॉडी है जो मंथली वाली है। अब देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर इस वीक करेगी रेंज, और वीकली हो गया रेंज में नजर आ रही है। अच्छा, वीकली मैक्सिमम में थोड़ा सा इसका हाई ऊपर क्यों कर दिया, कि काफी दफा ये रिस्पेक्ट वहां से लेकर आई हुई है, तो आपकी बार जा भी सकते, तो ब्रेकआउट भी दे सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैंने अभी आपको कहा है ना कि मैंने थोड़ा सा अभी इस दफा मैं जिसका हाई है वो ऊपर कर देता हूँ, ये वाला, ये हाई रख दिए, ऐसे ही है ना। उसकी वजह यही है कि पहले मैं आपको ये पिछली रेंज देता रहूं, लेकिन इस दफा मुझे लग रहा है अगर ये ऊपर गई तो इस जगह से रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब मंथली के हिसाब से, अगर तो ये वीकली का तो मैंने बता दिया कि इस हफ्ते वीक में इस वीक में वो रेंज बना सकती है और हम ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी, इंट्राडे हो स्विंग हो कुछ भी। लेकिन मंथली के ऊपर मैं इसके ऊपर नहीं रिलाई करूंगा, मुझे लग रहा है अगर इसने ब्रेकआउट इसको भी दे दिया, तो ये भाई यहाँ तक ये नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जा सकती है।
तो यहाँ से मतलब ये कह सकते हैं कि रेंज में ही मुझे नजर आ रही है। ये वीकली 2 वीक लगा लेगी, अगले 2 दिनों में नीचे आ जाएगी, 2 हफ्तों में सॉरी, या 1 हफ्ते में ऊपर जाती है, अगले 3 हफ्तों में नीचे आ जाएगी, या अगले 3 हफ्तों में ऊपर जाती है, अगले 1 हफ्ते में नीचे आ जाएगी। कुछ ना कुछ ये ऐसे ही करने वाली है। लेकिन ये अभी तक ये जो एरिया है ना, ये सॉलिड का सॉलिड ही है भाई। इसको कहेंगे तोड़ देगी या इसको ना, बड़ा मुश्किल है वैसे। सेलस का प्रेशर है, जैसे कि मैंने आपको मंथली के ऊपर भी बताया था कि इसके ऊपर सेलस का प्रेशर है। ठीक है, तो इसको तोड़ना, ये देखें सेलस का प्रेशर ये तोड़ सकती है इसको, लेकिन नीचे से बायर्स का भी बार बार प्रेशर आ रहा है। और बायर्स के पास एक और चीज भी नीचे से है, ये इधर गया भाई। मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखाई थी, अगर याद हो आपको, वीकली की, ये देखें। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया था इसके तो लो नीचे जा रहा है। अगर इसके हिसाब से अगर देखेंगे अगर आप, तो फिर ये आपको कुछ यहाँ पे ऐसा नजर आती है। अगर इसको ऐसे लगा लें, इस तरह की शेप बना लें, तो जैसे वो वेज होता है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देगी इसको, एक नया लो खोजेगी। अगर यहाँ से निकली तो बाय में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी ये रेंज में, अभी हफ्तों की रेंज में, तो अभी इतनी जल्दी फैसला होने नहीं वाला। ठीक है, तो इस हफ्ते मुझे रेंज में जाती नजर आ रही है। अगर मंथली तक गई भी तो ये एरिया है इसका। अब इसको मंथली के ऊपर इसमें जाके देख लें कहाँ पर बनती है, ये देखें। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, ठीक है, तो ये वापस यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ सकती है। बात उधर ही पड़ जानी है, बात उधर ही आ जानी, मतलब ये रेंज क्या है, इस रेंज के अंदर घूमने के चांसेस इसके हैं। इससे ज्यादा ऊपर नीचे मुझे नहीं लग रहा फिर। ठीक है, तो इसके ज्यादा मजीद कंफर्म एनालिसिस जो होंगे ना इसके, वो अगले हफ्ते में मिलेंगे, वीक मंथली के, कि क्या करेगी। क्योंकि अब इस ये भी कुछ सिनेरियो ऐसा इसका बिल्कुल क्लियर नहीं है, जैसे C1 के। अब इस तरह देखें ना, अभी ये सिर्फ वीकली का मुझे अभी का नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर रेंज कर सकती है। अब ये रेंज करती है, इसको तोड़ती है, क्या करेगी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीक के ऊपर देखेंगे। फिर आपको मंथली के दोबारा सेंटीमेंट्स बता दूंगा कि मंथली पे क्या कर सकती है। क्योंकि दूसरे पेज देखें तो वो सही चल रहे हैं, अपने सेल बाय अच्छे मूव दे रहे हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर उसमें नहीं चल रहा है इसका। स्ट्रक्चर कोई हायर हाई लोअर लो नहीं बना रही है, प्रॉपर एक ट्रेंड के अंदर नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ रेंज के अंदर चल रही है अभी। रेंजिंग ट्रेंड जो होता है, समझ रहे हैं, ये सिर्फ रेंज के ऊपर चल रही है। और रेंज में आपको मैंने बताया, जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक तो कुछ, ये तो हम हैं कि लगे हुए हैं कि हर फिर भी रेंज के अंदर रेंज ढूंढ के उसके अंदर भी एनालिसिस कर रहे हैं डे की, और वो भी सही जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा औखा है, क्योंकि जब रेंज के अंदर रेंजिंग ट्रेंड में आप एनालिसिस करेंगे, तो उसमें ब्रेकआउट के बाद ही आपको पता लगेगा मार्केट किस तरफ जाएगी, पहले नहीं बता सकते हम। ये तो हमारी हिम्मत है कि हम फिर भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए इस हफ्ते का तो रखें रेंज। ठीक है, इस हफ्ते हम काम C5 में करेंगे, और रेंज में रहने वाली है इस हफ्ते भी मुझे लग रहा है। ठीक है, और हम इस हफ्ते काम करेंगे। और मंथली का जहां तक रह गया, उसमें भी मुझे लग रहा है या तो रेंज करेगी। मुझे तो रेंज ही बार बार, मंथली का बस चला क्लियर एनालिसिस है, मुझे रेंज ही करती नजर आ रही है। मुझे नहीं लग रहा कि भाई वो बाय में निकलेगी या सेल में आएगी बहुत शदीद वाली। मुझे इस महीने भी ये रेंज में लग रही है, और इसको मजीद एक और सेकंड कंफर्मेशन ले लेंगे अगले हफ्ते। ठीक है, अभी के लिए तो ये है, क्योंकि अगले हफ्ते मुझे ये नजर आ जाएगा कि ये जो रेंज है ये तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही। देखें, सोचने की बात है, अगर ये रेंज बनी हुई है, अगर इस रेंज को इस हफ्ते तोड़ दिया ऐसे, तो डेफिनेटली जब यहाँ तक नीचे आती है, मिसाल नीचे तोड़ती है, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगी, और ये लो वो वीक है मंथली की, तो वहां तक कैंडल ने पहुंच जाना है। तो फिर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देगी डे पे, तो फिर मंथली निकल पड़ेगी नीचे। समझ रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अगले हफ्ते के ऊपर भी है ये, कि उसके अंदर भी थोड़ी सी कंफर्मेशन हमें लेनी पड़ेगी। देखते हैं क्या सेंटिमेंट्स रहने वाले हैं अगले हफ्ते तक, मार्केट कैसी चलती है। अभी के लिए वीकली के पकड़ लें एनालिसिस, और मंथली पे भी यही ये काम हम करेंगे, रेंज में रहने वाली है। इसकी मजीद कंफर्मेशन लेने के लिए अगले हफ्ते तक के एनालिसिस हम देखेंगे, उसमें देखेंगे जो वीकली एनालिसिस होंगे उसमें क्या वीक क्या करता है, ये वीक क्या करता है, ये देखना है हमने। ठीक है, और ये क्यों इतने क्लियर थोड़ा सा मंथली का नहीं हो पा रहा है, इसकी रीजन मैंने आपको बता दिया। देखिए असल चीज रीजन अगर पता होनी चाहिए, सिर्फ गप्पों वाली बात नहीं है। ये वजह ये है कि रेंज में, और मुसलसल रेंज में, हफ्तों से महीनों से रेंज में आपके सामने ही है, तो इस वजह से इसमें जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक नहीं, फिर भी हमारी हिम्मत है, कोई बात है कि कर रहे हैं हम। ठीक है जी, क्लियर है C5 का। लेकिन इस हफ्ते काम करेंगे रेंज में रहने वाली, ये तो माइंड में रखें।
अगले देखते हैं इस हफ्ते क्या करती है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते इसका जो करेंगे एनालिसिस वगैरह, तो वो मंथली का दोबारा मैं आपको कर दूंगा। आपके सेंटिमेंट्स किस ऊपर डिपेंड कर रही है इस वक्त। बताएं जी, जल्दी बताएं जी, क्लियर हुआ C5? देखें ना, ये क्लियर है ना बिल्कुल। देखें इसमें सीधा एक मूव दे रही है, पता है जी इसको ब्रेकआउट दे सकती है नहीं दे सकती, सॉलिड ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रक्चर में है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, सर क्लियर सी चीज है ना वो। है ही मुसलसल रेंज में, तो रेंज में जैसे कि अब ये है कंसोलिडेट कर रही है मार्केट इस जगह पे, ये देखें इस एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। तो अब यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बंदा कोई बता नहीं सकता, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी नहीं बता सकता यहाँ पे। तो ये तो बड़ी हिम्मत है हमारी कि हम फिर भी जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी जा रही है। ठीक है जी, बाकियों को क्लियर नहीं हुआ? बाकियों को क्लियर नहीं हुआ जी? B5 का भी जैसे मैंने बताया था वैसा ही हुआ, सिर्फ एक चीज की कमी रही है। मैंने आपको बताया था कि ये इसको एनगल्फ कर ले अगर छोटा सा, तो बड़ा ही जबरदस्त माहौल था कि इस हफ्ते इसने निकलना था फिर ऊपर। ये सिनेरियो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, वो रिकॉर्डेड पड़ा है, देख सकते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा हमारे पास साइन है कि चलो इसने इनगल्फिंग नहीं दिया, अगर होता तो फिर मैंने आपको प्रोडिक्शन दी थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, लेकिन रुकी है वहीं पे। ये प्रोडिक्शन तो पूरी हुई, रुक गई है वहां पे, ग्रीन में ही बंद हुई है। ठीक है, फाइट करती रही मार्केट वहां पर, ये भी एक साइन है, अच्छा साइन है कि इसने रुक गई उसी जगह पे। अब यहाँ पे मंथली और वीकली का रीटेस्ट भी है, जो कि मैंने ट्रेंड लाइन लगा कर रखी हुई है, इसको गौर से देखें तो एक रीटेस्ट भी बनता है इसका, और मंथली पे भी देखें तो ये रीटेस्ट सब इसका बन रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ये मंथली और वीकली पे वो चैनल टाइप बना हुआ था, और वो बताया था ना मैंने आपको, उसकी रीटेस्ट पे आ रही है तो हायर हाई के लिए अब जाएगी। स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ हुआ है, ये मैंने आपको मंथली और वीकली के ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये इसका POI था नीचे, ये वाला यहाँ से बाय में जा सकती है। अब ये नहीं कि एकदम बाय में निकल जाएगी, काफी सॉलिड कैंडल है, इसने एनगल्फिंग दी है, लेकिन इसके अब जो इस हफ्ते और इस मंथ में जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे तो ये मंथ भी पूरा रेंज के अंदर नजर आ रहा है इसका। ठीक है, क्योंकि कुछ एरिया भी नीचे है रोकने वाले इसको, कुछ रिटेस्ट भी है इसका मेजर वीकली और मंथली का। मुझे लग रहा है काफी इसने ना, देखे ना सेल ने काफी अपना दम लगाया है। अब थोड़ा सा बायर्स यहाँ पे, अब सेलर्स थोड़ा सांस लेंगे यहाँ पे, और बाकी बायर्स काम करेंगे। अब इसका तो मैं नहीं बता सकता कि अचानक से ये इतनी बड़ी इनगल्फ करके इसको समो लेगी, हो भी सकता है मार्केट है, लेकिन मैं इसकी प्रिडिक्शन आपको अभी नहीं दूंगा। ठीक है, इसकी मैं तकरीबन 2 4 दिन 5 दिन गुजरने, हफ्ते गुजरने के बाद ही पता चलेगा क्या सेंटीमेंट्स है। लेकिन मुझे अभी के लिए जो नजर आ रहा है, जो मेरे एनालिसिस में बोल रहे हैं कि मंथली पे ये रुकेगी यहीं पे, इस महीने ये रेंज करेगी, क्लियर चीज मुझे नजर आ रही है। और मंथली वीकली के ऊपर भी ये रेंज करती नजर आ रही है। ठीक है, ये आप देखें वीकली पे क्या होगा, ये इसी जगह पे जैसे रुकी है अभी पहले भी, इसी जगह पे इसने चार कह लेंगे कैंडल्स बनानी इस जगह पे। ठीक है, चार कैंडल्स ही बननी है ना इसी रेंज के अंदर, इसी रेंज में रहते हुए बस इसने चार कैंडल्स बना लेनी है। और
जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा। अच्छा यहाँ पर देखें, इस वीक के अंदर यही है कि इस रेंज के अंदर वही बात है, घूमने वाली बात करेगी, ठीक है, क्योंकि नीचे सपोर्ट काफी है इसके, रोकने का काम बहुत बूम होगा पाँच इसी सौ रेंज, इसी बूम रेंज के 500 अंदर। चल रहा है। आ गया। माइक नहीं ऑफ। नहीं, मैं को बूम 500 चल रहे हैं, कम दी चीज है। इस वीक जो है यहाँ पे चार वही बात है कि कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगी, मुझे रेंज करती वैसे नजर आ रही है। देखें यहाँ पर जैसे कि इतना बड़ा प्रेशर आया यहाँ पे सेलर्स का, उसके बाद कैसे रुकी है, उसके बाद नेक्स्ट वीक ने भी इसको रोकने की कोशिश की। तो मुझे यहाँ पर रेंज करती नजर आ रही है, क्योंकि सामने वही बात है, रिटेस्ट लेवल और वो सारे हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी आ रहे हैं, वीकली और मंथली की ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी आ रहा है, तो ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस वीक और इस मंथ ये रेंज में रहने की कोशिश करेगी, इस मंथ भी रेंज में रहने की हो सकता है। 2 हफ्ते रेंज करे तो अगले भी 2 हफ्ते निकल जाए बाई में थोड़ी सी, मतलब जैसे कि अभी B1 का बताऊंगा, वो वाला सिनेरियो अभी बताता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, रिजेक्ट हो यहीं पे लगी रहेगी और एंड पे जाके थोड़ा सा सॉलिड क्या लें यहाँ पे, बाय की कैंडल क्या लें, थोड़ा सा यहाँ पे जाके ऐसे बंद हो जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेम मैं अभी B1 में बताता हूँ सिनेरियो, सेम ऐसे ही बंद है, ठीक है जी। तो इसमें वीकली और मंथली के सिर्फ एनालिसिस है, साफ साफ की रेंज में रहने वाली है। मंथली का काफी प्रेशर है, वीकली का काफी सेलर्स का प्रेशर है, तो वहां पर अब नीचे से बायर्स के जो लेवल्स हैं, क्योंकि ये हम हायर हाई, हम स्ट्रक्चर तो ये है ना हायर लो, अब यहाँ से हायर हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी जगह से, हम मजीद नीचे जाने की कोशिश नहीं, हमारा जो एनालिसिस बोलो इसी जगह पर ही वो हायर हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें, अगर देखें ना इसके लो और हाई को फिबोनाची के थ्रू भी देखें, अगर आप ये लगा के रखें, इसे देख लेंगे, ये देखें उस जगह पे आके पूरा इसने, ये देखें 61 देख लें, और मंथली वीकली भी बनता है, मंथली भी बनता है, तकरीबन ये अपने उस जगह पे पहुंची हुई है। ये लास्ट इसकी, इससे ज्यादा ये नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। हाँ, अब मार्केट में वो बात है कि अगर वो इम्पल्सिव मूव दे जाए, यहाँ पर एक नया वॉल्यूम बनाती है मार्केट, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे एनालिसिस है, हमारे जो सेटअप है प्राइस एक्शन के, वो बता रहे हैं अब यहाँ पर रुकेगी, तो मेरे इस हफ्ते, इस वीक, इस महीने और इस हफ्ते रुकने के चांसेस हैं यहाँ पर इसके, और इसी रेंज के अंदर हम रहते हुए काम भी करेंगे, हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं, हम जाएंगे H4 पे, ठीक है। जैसे ये देखें ना, अभी ये कितना अच्छा मूव दिया, नीचे आई थी, कितना अच्छा मूव देगी H4 का, वापस नीचे आएगी, ये लेवल कितना अच्छा है नीचे वाला, ठीक है। तो हम इस पर ट्राई, हम अपना काम करते रहेंगे, मतलब डे इंट्राडे ट्रेडिंग करने में और स्कैल्पिंग में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो अब ट्रेंड थोड़ा इसका ठीक हो चुका है, बार बार बाय, असल चीज है जब ट्रेंड फेवर में आते हैं थोड़े से, वो ये है कि फिर अगर सब बाय में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट ज्यादा देगी, अगर सेल ट्रेंड में चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस को ज्यादा रिस्पेक्ट, असल चीज ये होता है, वो प्रेशर रहता है उसमें। तो अब यहाँ पर रुक पड़ी है ना, तो यहाँ पर बार बार, जैसे अब सेल में थी तो आप देख रहे थे बार बार वो सपोर्ट को तोड़ रही थी, साइलेंस प्रेशर ज्यादा था, तो अब वो चीज प्रेशर रुक गया एक तरह से, तो इसलिए इस वीक भी करेंगे, इस मंथ भी पूरा हम काम करेंगे। तो बाकी वही है कि जो सेंटिमेंट्स देखेंगे नेक्स्ट वीक के हैं, उस हिसाब से देखते हैं क्या मामला चलते हैं, और मंथली को कहाँ तक ये लेके जा सकती है। ठीक है जी, क्लियर है, इसकी सीधे सीधे एनालिसिस है मंथली और वीकली के, ये रेंज में रहने वाली है, और इसी रेंज में रहते हुए हम छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे या स्कैल्पिंग हम करते रहेंगे, चाहे पूरा मंथ ही क्यों ना करें। बताएं जी। ठीक है जी, क्लियर है, इसके बाद हम इसके एनालिसिस करते हैं आगे की भी, डे के, ये सेशन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा मंथली पे आए जी, मंथली में मैंने आपको ये एरिया दिया था वीकली और मंथली का, यहाँ पर ये एरिया दिया था, लास्ट मंथ भी दिया था और वीक का भी मैंने आपको बताया था।
यहाँ पे मंथली देखें, यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट का और वीकली का आपको दिया था इस जगह पे मैंने, ठीक है। ये रीटेस्ट भी था, हॉरिजॉन्टल लेवल भी था यहाँ से, और लास्ट वीक की भी प्रोडिक्शन कह लें मुकम्मल हुई। मैंने आपको बताया था कि ये एक मोमेंटम और एक इम्पल्सिव मूव है। ये सामने ये एक सप्लाई एरिया है, यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा अगर इसने सेल में जाने की कोशिश की भी तो ये इसको बायर्स जो है ना जाने नहीं देंगे। मतलब ना बाय में गई तो रेंज करेगी, ये मैंने लास्ट वर्ड्स थे, आप देख सकते हैं सेशन में भी। और उसमें नहीं, इसने कोशिश की है बाय में जाने की, लेकिन सेलर्स ने जाने नहीं दिया, और उसने सेल में भी आने की कोशिश की तो बायर्स ने जाने नहीं दिया, क्योंकि बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे, हैमर देखेगा अच्छी जगह से उठे थे, और 3 कैंडल्स का एक इम्पल्सिव मूव कह सकते हैं, या मोमेंटम कंफर्म था इसका। तो ये टारगेट मैंने आपको दिया था वैसे, ठीक है। अब इस महीने हफ्ते मुझे एक थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ भी इसका सिनेरियो। मुझे इस जगह पे जाती नजर आ रही है, ठीक है, इस जगह पे जाती वीकली के ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। अभी भी ये वही चीज, वही एनालिसिस है इसके। यहाँ पर रुकी, इस हफ्ते इम्पल्सिव मूव दे सकती है वीकली पे, इस हफ्ते इस पे इम्पल्सिव मूव दे सकती है। अगर ऊपर फिर वही बात, सेलर्स ने जाने ना दिया तो इस हफ्ते फिर रेंज करेगी, सेम वही लास्ट वीक वाले एनालिसिस है इसके, सेम वही चीज है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे मंथली पे देखिए, मैंने आपको जो बताया था ना, ये यहाँ पर ये उठेगी तो कम से कम रेंज करेगी, तो मैंने आपको एरिया भी डिफाइन किया था भाई, ये यहाँ तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक, कहीं तक जा सकती है, रिजेक्ट होकर वापस बंद हो सकती है। सेम वो काम किया इसने। लेकिन और इसके बाद मैंने, शायद आपको पता नहीं याद है, वो वीडियो देखे, मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला काम कर दिया, वक्ती तो मजे हो जाएंगे, लेकिन उससे अगले महीने हमारे लिए रोला हो जाएगा। तो इसने वो काम किया तो वही है, पिछले महीने चलो मजे भी हो गए। अभी के लिए ये है कि वापस गई ना इस जगह पे, तो यहाँ से ऊपर मुझे जाती नजर नहीं आ रही है B1, ये वापस नीचे आ जाएगी। ये गई भी यहाँ पे तो ये रिजेक्ट होके वापस नीचे आके सेल में क्लोजिंग देगी। मे भी इसको इनगल्फ भी कर सकती है, मे भी यहाँ पे आके क्लोजिंग दे, लेकिन ये रेड में और रिजेक्शन वाली कैंडल नजर आ रही है मुझे, और इस पे मैं काफी श्योर हूँ ये होगा। हम तो सिर्फ बाय में भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मुश्किल है, ये अगर इनगल्फ कर जाती ना फिर तो गेम चेंज थी इसकी। वो इम्पल्सिव मूव इसका कंसिडर करते, लेकिन ये थोड़ी सी गेम चेंज यहाँ पर हो रही है। ये अब अगर गई भी मंथली के हिसाब से, यहाँ पर एक अगला महीना ये रेंज करेगी भाई, ये रुकेगी यहाँ पे, ये मुश्किल है ऊपर जाना इसका। उससे अगले महीने भी हो सकता है रेंज करे या निकल जाए। तो इस महीने तो मुझे नहीं लग रहा भाई ये जाएगी ऊपर, ये ऊपर जाने वाले ख्वाब गए। हाँ, एक चीज है कि रेंज कर सकती है पूरा महीना, तो उस रेंज के अंदर हम काम करते रहेंगे, कमाते रहेंगे डॉलर्स, ये एक चीज है। लेकिन सिर्फ ये एक बुरी खबर है कि मुझे नहीं नजर आ रही है इसको तोड़ेगी। ये गई यहाँ पर, अगर भी गई यहाँ पे, गई भी तो ये रिजेक्ट होगी वापस नीचे आ जाएगी। ये मेरे एनालिसिस बोल रहे हैं, मुश्किल है। ये मतलब वही बात आ गई ना, ये देखें वीकली पे जाके देखें तो वही वहीं पे कहानी आ गई। ये एक ऊपर रेजिस्टेंस कंफर्म, एक नीचे सपोर्ट डन, अब दोबारा जाके दोबारा दूसरी रेजिस्टेंस और दूसरी सपोर्ट बनाएगी, बस रेंज में चलना शुरू कर देगी वो देखे ना, वीकली में जब रेंज में चलेगी तो काम तो करेंगे। डे 1 पे भी रेंज में चलेगी, H4 पे भी ऐसी ट्रेंड रहने वाला है, तो हम काम करेंगे भाई। और फिर मंथली को उसने उसी वीकली के ऊपर घूमते घूमते उसने बंद कर देना। और तो ये जिस तरह ये रेंज अगर वीकली पे चली तो अगले 2-3 माह गए हैं, ये रेंज ही रहना है, रेंज में करते हैं, जैसे कॉन्सोलिडेट करती है मार्केट, एक जगह रुक जाती है। ये कुछ वैसे ही काम करती हुई नजर आ रही है अब मुझे, ठीक है। इस एनालिसिस को वैसे याद रखिएगा, जो आपको 2-3 महीने के बाद मैं पूछूंगा आपसे। ये मुझे लग रहा है ये रुक जाएगी ये। तो फिर ये यहाँ पर वही बात है, ये वीकली पे वो रेंज करेगी ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी वही कैंडल बस है, ये गई ऊपर, अगली नीचे आके रिजेक्ट होगी, वापस नीचे आ गई, करते करते फिर इसको ब्रेकआउट जब तक अब मंथली या वीकली के ऊपर नहीं होगा, जब तब तक कोई भाई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि रेंज में रहेगी, बायस प्रेशर रहेगा इसमें, तो हम काम पूरा महीना करेंगे। और वीकली के और मंथली के एनालिसिस यही है, इंस्ट्रक्शंस यही है कि काम हम करेंगे। और रेंज में ये भी मुझे B5 की तरह रेंज में रहती नजर आ रही है। B5 तो सेल ट्रेंड में है ना, ये कह लें कि सेल में, ये भी सेल में ही है, लेकिन ये भी करेक्शन कर रही है मंथली के ऊपर भी, और वीकली पे भी निकली हुई अच्छी जगह पे खड़ी है, तो मतलब इसमें प्रेशर ज्यादा ही है। तो इसलिए हमें इसमें घबराने की टेंशन नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। B5 से कितने गुना बेहतर है ये चल रही है, ठीक है। लेकिन दोनों रेंज करेंगी मंथली पे, और दोनों में हम काम करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है, समझ में आया। और मैंने आपको जो रेंज बनाकर देखें वीकली की भी दिखा दी है।
और सॉरी ये थोड़ा सा ये देख लें, ठीक है। अब डे की ये रेंज बन रही है, मतलब यहाँ तक गई भी फिर वापस नीचे आ जाना इसमें। तो ये कुछ होता रहेगा, ये कुछ ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। डे के ऊपर या वीकली पे मंथली पे बहरहाल हम काम करते रहेंगे यार, क्या है। ठीक है, रेंज में रहे, हमें क्या। रेंज में भी तब C5 भी तो इतने महीनों से रेंज में है, तो क्या हम काम नहीं किया हमने क्या। तो रेंज में तो ठीक है, काम करेंगे। हाँ ऐसे ही है, मुझे नहीं लग रही है ऊपर जाएगी अब। तो ये बताएं जी, बताएं जल्दी बताएं। और वीकली के इसकी मैं दोबारा दोहरा दूं तो C1 पे, ठीक है। ये जो रेंज दी हुई है मैंने, इसके अंदर मंथली और वीकली का आने के चांसेस लग रहे हैं, और मतलब के मंथली सेल में ही रहने के चांसेस लग रहे हैं मुझे इसके, मंथली के ना C1 पे। लेकिन ये इस वीक पे आज डे का भी एक वेट करेंगे ब्रेकआउट का, दूसरा ये कि इस वीक करेक्शन कर सकती है, ठीक है। करेक्शन के बाद निकल भी सकती है, वही बात है, थोड़ा सा डे 1 का आज वेट करते हैं, देखते हैं क्या करती है, ठीक है। और C5 का मैंने आपको बता दिया कि ये इस हफ्ते के लिए रेंज है। और मंथ का थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि अगले हफ्ते तक इस पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा अगले हफ्ते में जाएंगे, क्योंकि ये देखेंगे कितने महीनों से रेंज कर रही है। और अभी जिस तरह की इसकी मैं इस वजह से कह रहा हूँ अगले हफ्ते की रेंज, ये भी आपको चले बता देता हूँ अगले हफ्ते का क्यों वेट मैं कह रहा हूँ। कि इसने यहाँ पर ना वीकनेस वाली कैंडल दी है, रुकी है, अब की बार भी तोड़ना चाहिए, इस महीना पूरा कोशिश की उसने, तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग कैंडल भी बाय की बन सकती है यहाँ पे। मुझे इसलिए मैंने वीकली का भी थोड़ा हाई ऊपर दिया है, मंथली पे भी आपको थोड़ा सा ऊपर दे रहा हूँ, इसी वजह से ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे इस पे, ठीक है। और ये डाउट हो सकता है यार, अब वो कितने आप रेंज के अंदर एनालिसिस करना बड़ा औखा हो जाता है, और वो भी कैंडल्स के ऊपर हम कर रहे हैं। कोई प्रॉपर स्विंग्स के ऊपर करना हो तो पता हो जी भाई ये स्विंग है, ये इसका रिवर्सल पॉइंट है, तो यहाँ पे मार्केट जी कितने क्लियर एनालिसिस है ये कोई माई का लाल इधर जो बैठा है ना वो नहीं ये चीज बता सकता है। ये तो आसान है ना, जहाँ पे जाके गिर सकती है जी, बस बात खत्म। कोई ना कोई यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी तो सेल कर लेंगे, बाय कर लेंगे, एक बात है। तो ये कोई माई का लाल मैं चैलेंज करता हूँ, ये बता नहीं सकता कैंडल्स के ऊपर। ये जो कैंडल्स की प्रोडिक्शन मेरी पूरी पूरे महीने की लास्ट मंथ की बताई थी, तो वही काम किया उसने, बताया ना कोई। ये बड़ा औखा काम हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। बताएं साहब जी, क्लोजिंग करें जी। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, मंथली और वीकली को माइंड में रखते हुए काम करें। और जो डेली की तो मिलते मिलते डेली का सेशन, लेकिन इस मंथली और वीकली की ट्रेंड को माइंड में रखा करें, तो भूला ना करें। अगर देखें ये सेशन रिकॉर्डेड होता है, पड़ा होता है यूट्यूब पे, अगर भूल भी जाए तो देख लिया करें फारिग टाइम में से, आपको तो कम से कम ट्रेंड्स का पता लग जाएगा कि हाँ सर ने ये ट्रेंड्स बताया था, इसमें रहने वाली तो हम इसी तरह ट्रेड करेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम बड़ी आसानी होती है, और ये आपको बचत कर देते हैं, नुकसान से बचाते हैं ये चीज आपको। जैसे डेली की इंस्ट्रक्शंस लेते हैं उससे, तो वो बचाता है ना आपको। डे की रोज वैसी कैंडल जो बताई जा रही होती, कर रही होती है, ये बचत होती है आपकी इसमें, ठीक है जी। चलें जी, आते हैं डे की इंस्ट्रक्शंस की तरफ आते हैं, और ये सेशन क्लोज करते हैं।